तो दोस्तों एक मेरा क्वेश्चन है जो कि एसएससी के सीजीएल में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे एंड इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे एंड इसका सॉल्यूशन भी समझेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में से उठ के आया है, जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि हम पढ़ दे रहे, फिर आपको ऊपर हम लगा देंगे स्क्रीन पर। ए ट्री इज़ ब्रोकन बाय द विंड, ठीक है। तो एक कोई ट्री है, सपोज दैट दिस इज ट्री, ओके, एंड टॉप ऑफ द ट्री स्ट्रक द ग्राउंड एट द 30 डिग्री एंगल। जो वो 30 डिग्री एंगल पर क्या है, झुका है, मतलब टूट कर झुक गया है कितने 30 डिग्री पर। एट द डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द रूट ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। रूट मतलब यहाँ जड़ है और यहाँ पर ये लटक गया कितने, यहाँ इन दोनों के बीच 30 मीटर का डिस्टेंस हमने दिया है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिख दिया, यहाँ पर ए बी एंड सी, और ये पेड़ कुछ बड़ा था, तो सपोज दैट हम एज्यूम कर लेते हैं ये था, एंड यहाँ से ये टूटा और यहाँ पर ये लटक गया ज़मीन में। तो क्या हम ये जितना हाइट ये उतनी हाइट ये भी होगा, हम मान लेते हैं, ठीक है। जितना हाइट इसका है उतनी हाइट पे ये टूट कर गिर गया है, ठीक है। जी हमें दिया और हमें फाइंड आउट क्या क्या है, कह रहा है कि भैया लेंथ बता दो क्या है हाइट की, ठीक है, सॉरी लेंथ बताना है पेड़ की। तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ ट्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी एग्जैक्ट क्या होगा, बी डी होगा। तो यहाँ से देखिए बी डी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी सी प्लस का सी डी, बी सी प्लस का सी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी हम एक्स मान लेते हैं, और सी से डी के बीच की दूरी क्या मान लेंगे, एक्स सॉरी वाई मान लेते हैं। और ये वाई दूरी, ये वाई दूरी ये भी है, ठीक है। तो हम इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लगाते हैं टेन थीटा। टेन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है एक्स, बेस कितना मेरा 30 है, तो हमने यहाँ पर 30 लिख लिया। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू एक्स बाई 30 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 30/√3 मिल जाएगा। और इसको यदि जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3। सॉल्व कैसे करना है उसको भी बता दें, थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर वाला √3 बच जाएगा, तो ये मेरा 10√3 हो गया। यहाँ से इतनी दूरी हमें क्या मिल गई, 10√3। यहाँ से इतनी लंबाई इसकी कितनी है, 10√3। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दें। साइन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कैसा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर साइन थीटा, साइन 30 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मेजर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स अपॉन में हाइपोटेनस ए सी। ए सी का वैल्यू क्या है मेरा, वाई है, क्योंकि ये वाई है तो ये भी एट वाई होगा, ठीक है। तो अपॉन में वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एक स्टेप, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। वाई का वैल्यू क्या है, 10√3। यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू 10√3 अपॉन में वाई। तो यहाँ से हमने वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। अब वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10√3, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। और हमें पता है बी सी का वैल्यू कितना है, एक्स है। एक्स का मान मेरे को कितना मिला भैया, 10√3। तो यहीं पर रख दे, हाँ यहीं पर रख देते, लो भैया बी सी का वैल्यू कितना है, 10√3, तो हमने 10√3 रख दिया। प्लस सी डी का वैल्यू कितना मेरा, सी डी दैट मीन्स वाई, सॉरी सी डी नहीं ए सी मतलब क्या है, वाई है। तो वाई का वैल्यू हमें मिला कितना, 20√3। तो यहाँ पर हमने 20√3 एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा ये देखिए, अब इसमें ऐड कर लेंगे कि ये देखिए 20√3 है, ये 10√3, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 30√3 आ जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर यही हो जाएगा। हमसे हाइट पूछा था, ये हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है, दोनों को ऐड कर दिए तो ये हाइट मेरा 10√3 था, और ये हाइट मेरा कितना था, 20√3। दोनों को आपस में ऐड कर दिए तो मेरा 30√3 आ गया। ये हमसे आंसर पूछा था। तो ये मेरा आंसर फाइनली हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, फॉलो करना ना भूलिएगा।